आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करने समेत अन्य आरोपों का सामना कर रहे कंप्यूटर बाबा के खिलाफ शासन ने अपना जवाब पेश कर दिया है। वहीं प्रशासन की ओर से पेश किए गए जवाब पर बाबा ने हाईकोर्ट में 29 पेज का रिजाइनर प्रस्तुत किया है। कंप्यूटर बाबा पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन ने अनेक आश्रम को जमीन दोष कर दिया था। साथ ही कार्रवाई के दौरान शांति भंग होने की आशंका में कंप्यूटर बाबा को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। साथ ही अन्य मामले में भी उन पर केस दर्ज किया गया। हालांकि बाद में शासन ने कंप्यूटर बाबा के खिलाफ की गई कार्रवाई को सही बताया था, जिस पर बाबा ने अब रिजाइनर प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता मुदित माहेश्वरी के अनुसार बाबा की ओर से प्रस्तुत रिजाइनर में कहा गया है कि शासन के पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी कि बाबा लोक शांति भंग कर सकते हैं। शासन ने 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी इसलिए रखी ताकि बाबा रिहा न हो सके और शासन को बैंक गारंटी जल्द से जल्द पेश न की जा सके। 9 नवंबर को जो ऑर्डर एसडीएम की ओर से पारित किए गए थे, उसकी सूचना उनके वकील 11 नवंबर को दी गई। रिजाइनर में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसडीएम को बैंक गारंटी स्वीकार करना थी या जेल अधीक्षक को 50,000 के निजी मुचलके पर बाबा को रिहा करना था। 16 और 17 नवंबर को जब बाबा के शिष्य जेल अधीक्षक के पास पहुंचे तो जेल अधीक्षक ने बैंक गारंटी लेने से इनकार कर दिया। 16 नवंबर तक बाबा पुलिस और न्यायिक हिरासत में नहीं थे। ऐसे में यदि बाबा की बैंक गारंटी एक्सेप्ट कर लेते तो वे 16 नवंबर को ही रिहा हो सकते थे। कंप्यूटर बाबा की तरफ से जो रिजॉइंडर पेश किया गया है, उसमें मुख्य तौर से ये बातें बोली गई है कि पहला, शासन के पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी जिससे ये साबित हो सके कि बाबा लोक शांति भंग करने किसी कार्य कर सकते हैं। दूसरा, शासन ने बैंक गारंटी 5 लाख रुपए की इसलिए रखी ताकि बाबा रिहा नहीं हो सके और बैंक गारंटी जल्द से जल्द शासन को पेश नहीं की जा सके। दूसरा, इसके बाद जो ऑर्डर 9/11 को एसडीएम महोदय ने पारित किया, वो 9/11 को नहीं 11/11 को पारित किया गया था, चूँकि बाबा के अधिवक्ता को भी वह ऑर्डर की सूचना 11 तारीख को ही दी गई थी। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद एसडीएम महोदय को बैंक गारंटी एक्सेप्ट करनी थी या अगर वो कोई बाधा उत्पन्न करते तो जेल अधीक्षक को 50,000 के निजी मुचलके पर बाबा को रिहा करना था। 16 और 17 तारीख को जब बाबा के डिसाइपल्स वहाँ पे गए तो जेल अधीक्षक ने बैंक गारंटी निजी मुचलका लेने से मना कर दिया। इस संबंध में उस दिनांक की वीडियो फुटेज हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 16/11 तक बाबा ना तो किसी पुलिस कस्टडी में थे, ना ही जुडिशियल कस्टडी में थे, जिस वजह से बाबा को 16 तारीख को ही रिहा हो जाना चाहिए था अगर जेल अधीक्षक बाबा की निजी मुचलका एक्सेप्ट कर लेते। ये तर्क हाईकोर्ट के समक्ष रखे गए। इस मामले में 8 फरवरी को सुनवाई होगी। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।